लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित दिल्ली जिम खाना क्लब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि और विकास कार्यालय ने क्लब प्रबंधन को आने वाले 5 जून तक परिसर खाली करने का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे यानी कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। अब केंद्र सरकार ने दिल्ली जिम खाना क्लब की लीज समाप्त कर दी है। केंद्र सरकार ने क्लब प्रशासन को परिसर खाली करने के निर्देश दिए हैं। क्लब प्रशासन को 5 जून 2026 तक पूरा परिसर खाली कर सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से 22 मई 2026 को जारी किया गया। आदेश के मुताबिक 2 सफदरजंग रोड स्थित करीब 27.3 एकड़ का परिसर, जिसमें सभी भवन, स्ट्रक्चर, लॉन और अन्य फिटिंग्स शामिल हैं, सरकार को वापस सौंपना होगा। सरकार ने इस कार्रवाई के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित का हवाला दिया। आदेश में कहा गया कि यह इलाका अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है, जहां पर रक्षा ढांचे को मजबूत करने, संस्थागत जरूरतों, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जनहित परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता है। दिल्ली जिमखाना क्लब की बात करें तो यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस भूमि का उपयोग अब तक संस्थागत आवश्यकताओं और प्रशासनिक ढांचे और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया कि 5 जून को सरकारी प्रतिनिधि इस परिसर का शांतिपूर्ण कब्जा अपने हाथ में ले लेंगे। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में शुमार दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने की कवायद अब सरकार ने शुरू कर दी है। 5 जून तक हर हालत में इस क्लब को खाली करना होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फील्ड है, 27 एकड़ में ये जिमखाना क्लब बताया जा रहा है, जिसको कि खाली करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। शहरी विकास मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अगर खाली मेंबर्स कर देते हैं तो ठीक, अन्यथा जबरन भी इसको खाली कराया जा सकता है। मूवमेंट हालांकि मेंबर्स का जारी है इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठित व्यापारी, प्रतिष्ठित अधिकारी और राजनीतिक भी इस क्लब के सदस्य हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे जो कि इस संगठन के वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ से सरकार ने कह दिया है कि 5 जून तक हर हालत में खाली करना होगा। कितने एम्प्लॉई हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर मेंबर्स कितने होंगे? मेंबर लगभग 5-6 हज़ार के करीबन यहाँ पे मेंबर हैं जो परमानेंट है, और एम्प्लॉइज 650 के आसपास यहाँ पे एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज दशकों से, कई पीढ़ियों से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। सडनली जो भारत सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एकदम नोटिस दे दिया कि इसको 5 तारीख तक खाली करो। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी एक स्टाफ मेंबर के साथ में कम से कम 10 सदस्य हैं। 650 आदमियों का पालन पोषण होता है, कहाँ जाएगा? आप लोग की ड्यूटी क्या है, और बेसिकली यहाँ पर अब जब खाली हो जाएगा तो ऑप्शंस क्या बचेंगे आपको? ऑप्शन तो कुछ भी नहीं बचेगा सर। नील सन्नाटा है सर, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ड्यूटी आज तो हमारे 8 आवर्स होता था, कभी 1 आवर्स ऊपर भी हो जाता था, लेकिन हम पूरे स्टाफ ने, 650 स्टाफ ने दिन रात एक करके मेहनत करके इस लॉकडाउन से ही पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत हो चुकी थी जिमखाना की, और सैलरी भी डिडक्ट हुई है स्टाफ की, पूरे स्टाफ की सैलरी डिडक्ट हुई है, जो कि क्लब चलता रहे। लेकिन सरकार ने हमें उसका ये खामियाजा दिया है कि अब 5 जून को आप खाली कीजिए, अब जाइए सर। सारा स्टाफ बड़ा हताश है, सब सदमे में है सर इस न्यूज़ को सुन के सर। अब साफ तौर पर है कि सरकार क्या इनके लिए कुछ रोज़गार के बंदोबस्त करेगी? क्या जिमखाना क्लब के लिए कोई और ज़मीन अलाट की जाएगी? क्योंकि सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया है। खाली करने का आदेश जरूर दे दिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के कर्मचारियों में हताशा का माहौल है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 5 जून को यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब शहरी विकास मंत्रालय ने साफ तौर पर कर दिया है कि इस जगह को खाली करना होगा, क्योंकि डिफेंस पर्पज़ से, सिक्योरिटी पर्पज़ से ये बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। सरकार के इस फैसले पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस फैसले को बेहद दुखद बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेगी। किरण बेदी ने कहा कि यह सचमुच दुखद है। अरुण जेटली जी ने अपने जीवन काल में यहां पर एक नए तालाब का निर्माण करवाया। यहां कुछ बेहतरीन टेनिस मैच खेले गए।
इस जगह के साथ इतना सारा इतिहास, इतनी सारी यादें और खेल उत्कृष्टता की पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। दिल्ली जिम खाना क्लब सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, यह हमारी संस्थागत और खेल विरासत का हिस्सा है। परिवर्तन आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इतिहास और विरासत विचारशील संरक्षण के योग्य है। हम वहां कुछ नया जोड़ने की भी योजना बना सकते हैं। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम के बाद जिमखाना क्लब प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात का समय भी मांगा है, ताकि क्लब का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रह सके। आपको दिल्ली जिमखाना क्लब के इतिहास और उससे जुड़े विवाद की कहानी भी बताते हैं। 113 साल पुराना है दिल्ली जिमखाना। 1913 में दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों और सेना के अफसरों के लिए इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब बना। 1918 में सरकार ने इस क्लब के लिए लीज पर जमीन दी। 1947 में आजादी के बाद इसका नाम दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया। 1950 से 2000 तक इसमें सुविधाओं का विस्तार किया गया। क्लब में खेल, डाइनिंग हॉल, अन्य चीजें बनी हुई हैं। 2010 में इस क्लब में वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत आई। 2018 से 19 में कॉर्पोरेट मंत्रालय ने धोखाधड़ी की जांच की। जांच में सामने आया कि सदस्यता आवेदन शुल्क में अचानक बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कर्मचारी के लिए 1.5 लाख और प्राइवेट लोगों के लिए 7.5 लाख रुपए लिया गया। 2021 में क्लब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। 2022 में प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पास किया गया। 2026 में जिमखाना क्लब से 47 करोड़ रुपए बकाये की मांग की गई, जिसमें 36 करोड़ रुपए रिवाइज लीज रेट था। मई 2026 में सरकार ने जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया। फिलहाल इस ऐतिहासिक परिसर को खाली कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि क्लब प्रबंधन की ओर से आने वाले स्पष्टीकरण और सरकार से मुलाकात के बाद इस दिशा में क्या नया मोड़ आता है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।